Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 73. In this worksheet, we will do analytical paragraph. Okay, writing task. The graph below shows the population figures of different types of turtles in India between the year 1980 and 2012. Write an analytical paragraph by summarizing the information. Select and report the main features and main comparison wherever relevant. तो ये देखिए लाइन ग्राफ है हमारा। हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर, और आज इसमें देखो ये लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ को स्टडी करना तो स्टूडेंट्स आपको आता ही है। इसमें देखिए पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया 1980 टू 2012। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या दे रखे, ईयर्स दे रखे 1980, 1982, 84, 86। और यहाँ पर क्या दे रखे, इंडेक्स। यहाँ पर जो है 100 को डिनोट करता है ये इंडेक्स 1980 में 100। तो ये देखिए ये स्टार्टिंग में 1980 में क्या है, 100 है। और फिर ये ग्राफ में देखिए जो ये ग्रीन कलर है ये ग्रीन टर्टल को डिनोट करता है। ऑरेंज जो है ये वाला ये लेदर ब्लैक टर्टल्स जो कि स्पीसीज़ है टर्टल्स की। और ये ब्लू वाला जो है ओल्ड स्पीसीज़। और ये वाला ग्राफ जो है लाइट ग्रीन ये हमारा उसको करता है रिप्रेजेंट ओलिव रिडले टर्टल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ग्राफ की स्टडी करना आपको आता ही है। ये देखिए 1918 में सारी स्पीसीज को 100 दे रखा है इसमें। और फिर ये देखिए सिर्फ ये वाला ग्रीन जो है ओलिव रिडले टर्टल्स ये इंक्रीज हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो हम ऐसे कंक्लूजन निकालते हैं। और ये ब्लू वाला जो है ये देखिए कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, कभी ही जो है डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारे वोकेबलरी वर्ड्स हो जाएंगे। और अब ये ग्रीन वाला देखिए आप, ये इरेगुलरली कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो उसके लिए हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं पल्पिटेटेड, कभी इंक्रीज हो कभी डिक्रीज हो। तो ये वर्ड्स हमारे माइंड में वोकेबलरी आ जानी चाहिए, फिर हम लिखना आसान होता है। लाइन ग्राफ या कोई भी ग्राफ हो उसको हम जो है वर्ड्स में लिख सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। वोकेबलरी वर्ड्स हमारे माइंड में आने चाहिए। और ये देखिए हमारा ये वाला ओलिव रिडले टर्टल्स ये कॉन्टीन्यूसली देखिए डाउनफॉल हो रहा है, इसमें सबसे कम जो है ये इंक्रीज क्या डिक्रीज ही हो रहा है हर ईयर में। तो अब हम लिखते हैं इसका एनालिटिकल पैराग्राफ। ये देखिए तो पहले ही आपको बता चुके हैं कई बार, काफ़ी वर्कशीट्स आ चुकी हैं कि सबसे पहले हम राइटिंग सेक्शन में लिखते हैं टाइटल। तो इसका टाइटल ग्राफ के ऊपर दे ही रखा है, तो हमारा टाइटल हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। अब हमें सिर्फ स्टार्टिंग में हम क्या देते हैं, स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चंस में ही दे रखा होता है वो फर्स्ट सेंटेंस होता है। तो ये देखिए द गिवन लाइन ग्राफ प्रेजेंट्स। अब वर्ब जो है प्रेजेंट के लिए आप रिप्रेजेंट्स भी कर सकते हो, आप इलस्ट्रेट्स भी कर सकते हो। तो ये टिप्स आपको आनी चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस हमें क्वेश्चन से ही उठाना है। क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 4 स्पीसीज ऑफ टर्टल्स इन इंडिया बिटवीन 1918 एंड 2012। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शंस बोलते हैं। फिर कंक्लूज़न हम स्टार्टिंग में एनालिसिस करने के बाद कंक्लूज़न आप सेकंड सेंटेंस में दे सकते हैं या सबसे लास्ट में भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कंक्लूडिंग लाइन स्टार्टिंग में ही दे दी एनालिसिस करने के बाद, द गिवन टर्टल पॉपुलेशन इंडेक्स क्लियरली स्टेट्स दैट द लेदर बैक टर्टल्स ग्रेटली रिड्यूस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। वो कम हुए थे, हमने देखा था लाइन ग्राफ के अंदर कि जो लेदर बैक टर्टल्स हैं उनकी पॉपुलेशन हमेशा कम हुई है गिवन पीरियड के अंदर। वाइल द ओलिव रिडले स्पीसीज मैनेज टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इन इंडिया, वो इंक्रीज हुई है ओलिव रिडले टर्टल्स की स्पीसीज। ओके, फिर हमें क्या है जो ग्राफ में दे रखा है उसको एक्सप्लेन ही करना है बस। टू बिगिन विथ जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। टू बिगिन विथ शुरुआत करते हैं। इन द ईयर 1980 द इंडेक्स ऑफ डिफरेंट टर्टल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द सेम फिगर 100। आपने देखा था सबका सेम फिगर था 100। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ओलिव रिडले प्रोग्रेसिवली रोज अप। ओलिव रिडले वाले ऊपर उठ रहे थे एंड रीच टू अबाउ 180 इन द ईयर 1997। Thereafter, it showed fluctuations and presented the figure of the population to 130 during the year 2012। अब हमें कुछ नहीं करना, उस ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको डिफाइन करना है, वर्ड्स सेंटेंसेस बनाने हैं। सिमिलरली ऑल स्पीसीज सो ग्रेजुअल इंक्रीज टिल 1987। और सारी स्पीसीज जो है 1987 तक बढ़ रही हैं ग्रेजुअली। ग्रीन टर्टल सोड
शोड ए डाउनवर्ड ट्रेंड, और जो ग्रीन टर्टल है उसके अंदर वो हमेशा डिक्रीज हुआ है, ए डाउनवर्ड ट्रेंड। द नंबर ऑफ ग्रीन टर्टल पल्पिटेटेड थ्रू आउट द ईयर गिवन पीरियड एंड द पॉपुलेशन फिगर रिच्ड ऑलमोस्ट 95 इन द ईयर 1989। पल्पिटेटेड मतलब इरेगुलरली वो कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है ग्रीन टर्टल्स की संख्या। द नंबर ऑफ लेदर बैग प्रेजेंटेड शार्प इंक्रीज टिल 1987, और जो लेदर बैग टर्टल्स की संख्या जो है वो इंक्रीज हो रही है 1987 तक, दैट इज 110। एंड देयर आफ्टर शोड शार्प डिक्लाइन, फिर उसके अंदर वो कम हो गया है थ्रू आउट द गिवन ईयर्स एंड रीच्ड इट्स नंबर टू बिलो 60 इन द ईयर 2012। 2012 में तो उसकी संख्या लगातार डिक्रीज हो रही है। 2012 में कितनी हो गई थी? बिलो 60, विच इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ द पॉपुलेशन सोव्ड अमंग टर्टल्स, जो कि सबसे कम है। जितने भी टर्टल्स की 4 स्पीसीज उसमें सबसे कम उसकी संख्या है। तो देखा कितना आसान है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना, और हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। तो आप वोकैबुलरी रखिए एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए, और आप इजीली जो है एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।